बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है जीवन में। कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए के समय पर, शाम के समय पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो जाकर बैठ जाता है या बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ है उसका मात्र स्पर्श कर लेता है, बेलपत्री के वृक्ष की जड़ की मिट्टी का भी अगर मस्तक पर तिलक धारण कर लेता है या उसको नमन कर लेता है, प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर प्रतिदिन अगर वो शिव की भक्ति का स्मरण कर लेता है, प्रतिदिन नहीं कर सकते तो प्रदोष की प्रदोष करो, प्रदोष की प्रदोष नहीं कर सकते सोमवार की सोमवार करो, ये भी नहीं कर सकते हर महीने की शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर करो, ये भी नहीं कर सकते तो प्रयास करो कि अपन प्रतिदिन शाम के समय बेलपत्री के वृक्ष के नीचे से अगर कोई निकल कर जा रहा हो उसका मात्र दर्शन हो जाए तो भी हमारा दुख आधा समाप्त हो जाए। बैसाख महीने में जो प्रदोष आती है, बैसाख के महीने में बहुत ध्यान से सुनना भाई, जो अपनी जिंदगी से बहुत तंग आ गए हो, परेशान हो गए हो, कष्टमय जीवन जी रहे हो, बहुत दुखी हो गए हो, उनके लिए ये स्कंद पुराण का चरित्र फिर मिले ना मिले आप प्रेम से सुन लो भाव से। पहला, बैसाख महीने की प्रदोष, चाहे वो शनिचरी प्रदोष हो, चाहे रविवार की हो, सोमवार की हो, मंगल की हो, बुधवार की हो, गुरुवार की हो, शुक्रवार की हो, शनिवार की हो, कोई भी वार की हो, पर बैसाख महीने की प्रदोष, प्रदोष काल में शाम का समय सूर्य डूब रहा हो, बस डूबा ही हो, और उस समय पर सूर्य के डूबन के तुरंत बाद बाबा को धतूरे के साथ में बेलपत्री ना चढ़ाते हुए बेलपत्री के वृक्ष के 7 कांटे बाबा के शिवलिंग पर समर्पित करे जाते हैं महाराज, अपनी जिंदगी में अड़चनों को हटाने के लिए। फिर आप जिस व्यापार में उतरे, जिस व्यवसाय में उतरे, जिस नौकरी में उतरे, आप दिल से करें, आपको तरक्की मिलेगी, आप हार नहीं सकते, नीचे नहीं आ सकते, उन्नति पर ही चढ़ेंगे। एक बैसाख मास की प्रदोष। दूसरा, शिवरात्रि के दिन मध्याह्न का समय महाराज, जो बड़ी शिवरात्रि होती है माघ की, बड़ी शिवरात्रि के अंतर्गत मध्याह्न का समय, दोपहर के ठीक 12 बजे, चाहे फिर वो कोई भी दिन हो महाराज, शिवरात्रि जिस दिन पड़ रही हो उस दिन भी धतूरे के साथ बाबा को 7 कांटे बेलपत्री के वृक्ष के समर्पित होते हैं महाराज। इसमें आप ये वाले जो कांटे हैं जो शिवरात्रि के दोपहर 12 बजे वाले हैं, अगर कोई मदिरा पीने वाला हो, व्यसन में डूबने वाला हो, कोई जुआ खेलने वाला हो, कोई गलत वैश्यावृत्ति करने वाला या अपने मार्ग से विचलित कोई व्यक्ति है, उसके लिए भी ये कांटे बहुत काम आते हैं महाराज। दूसरा, पार्वती तेरे द्वारा तेरे नयन अश्रु से जो प्रकटा हुआ बेल का वृक्ष है, द्वितीय शूल मैं वहां धारण करता हूं, तृतीय शूल, तीसरा शूल जो वर्णन करा गया महाराज, भगवान श्रावण के महीने में जो भी दूसरा सोमवार पड़े, जो भी पड़े श्रावण के महीने का दूसरा सोमवार, आप सबको पहले भी श्रावण के महीने में जो कथा कही उसका व्याख्यान वर्णन करा कि श्रावण का महीने का महत्व क्या है, वो भी आपको ऑनलाइन कथा में आप लोग सुन चुके हैं, लाइव कथा में श्रावण का पूरा महत्व बताया था कि श्रावण के महीने में शंकर भगवान को पूरा लेखा जोखा का भार प्रदान किया गया था। दूसरा सोमवार, श्रावण के महीने का जो दूसरा सोमवार होता है, उस दूसरे सोमवार में रात्रि के समय पर, अर्थात शास्त्र अब घड़ी और पल का स्मरण करेंगे तो रात्रि के बजेंगे 10 से 12 बजे महाराज, 10 से 12 के बीच में धतूरे के साथ बाबा को शूल समर्पित होता है महाराज। ये भी हमारी बाधाओं को, हमारी तकलीफों को, व्यापार व्यवसाय के लिए, नौकरी सर्विस के लिए, बहुत सारे एग्जाम में आप बैठ लिए, गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बैठ लिए, नहीं हो रहा, ये 3 बार मेरे शंकर को बेलपत्री के वृक्ष के शूल समर्पित होते हैं, उसका आनंद पाना। कथा कहती है कि जैसे लक्ष्मी जी अश्व की योनि से छूट गई थी, अश्वी की योनि से, घोड़ी की योनि से माता लक्ष्मी छूट गई थी और भगवान नारायण के साथ में जाकर वापिस बैकुंठ में विराजमान हो गई थी। वैसा ही हम जब भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं, हम जब भगवान शंकर की भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती है, हमारी भी ना जाने कितनी कितनी योनियां अपने आप छूटती चली जाती, कितनी योनि। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, तुमरुका जी जब चंचुला देवी को शिव महापुराण की कथा सुना रहे थे तो चंचुला देवी ने यह प्रश्न खड़ा करा था तुमरुका जी के सामने
तुमरुका जी के सामने ये प्रश्न खड़ा कर दिया था चंचुला देवी ने। तुमरुका जी से कहा था, तुमरुका जी मेरा पति तो प्रेत योनि में चले गया, मेरा पति बिंदुक तो प्रेत योनि में पड़ा हुआ है। आप जो कथा कर रहे हैं, क्या मेरे पति को वो कथा का फल मिलेगा? शिव महापुराण की कथा कहती है। तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, सुनो चंचुला देवी, जितने भी भक्त शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, केवल एक व्यक्ति को ही नहीं, जितने भक्त शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं, चाहे वो टीवी पर सुने, मोबाइल पर सुने, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, अगर प्रतिदिन रोज में आप 10 मिनट भी भगवान शंकर की शिव पुराण की कथा सुन रहे हो तो अपने पूर्वजों को 71 पीढ़ी को पार लगा, 71 पीढ़ी को पार कर देते अगर शिव तत्व की कथा को सुना। ये वही बच्चा है जो गर्भ में एक बच्चा शांत हो गया था 6ठे महीने में, और गर्भ में दूसरे बच्चे के लिए इस माँ ने शंकर जी के मंदिर के बाहर बैठकर भगवान शंकर का जल पी पी कर 3 महीना निकाला और 9वें महीने में इस बच्चे को जन्म दिया। एक बच्चा मरा और एक बच्चा जीवित बाबा की कृपा से प्राप्त हुआ। हर हर ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बैसाख महीने में शिव जी की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। इसी के साथ साथ जो मासिक शिवरात्रि पड़ती है, जो आपका प्रदोष पड़ता है, इस दिन जब आप खास दीप जलाते हैं, खासकर इन 3 जगहों पर, बेलपत्र के पेड़ के नीचे, महादेव के मंदिर के बाहर, जहाँ जैसे आप जब एंटर करेंगे मंदिर में, तो जब आप बाहर निकलने लगते हैं उसमें आप अपने बाएं साइड में जब आप दिया जलाते हैं निकलते समय, वहाँ पर आपको रखना है। मंदिर के चौखट पे दिया जलाना है और अपने घर के मुख्य द्वार पर देसी घी का आपको दीप जलाना है। और महादेव से अपनी, जब आप बहुत परेशान हैं, आपकी मनोकामना कोई नहीं पूरी कर रहा, कोई बात नहीं सुन रहा, तब आपको ऐसे कंडीशन में अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए इन 3 जगहों पर आटे का दीप जलाना है और अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव का ध्यान करना है। ऐसा करने से महादेव की कृपा हमेशा बनी रहती है, साथ ही साथ लक्ष्मी का भी आगमन होता रहता है। आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए हमेशा यूज़फुल वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।